please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हाथ आया लेकिन मुंह को नहीं लगा। जंगल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिकार सामने बड़ा होता है लेकिन उसे खाना नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर छोटे जानवरों के साथ ऐसा होता रहता है, लेकिन कहानी दिलचस्प तब होती है जब एक शेरनी को अपना शिकार छोड़कर भागना पड़ता है। शेरनी जंगल की सबसे खतरनाक शिकारी। उसे तलाश है एक शिकार की जिससे उसके भूखे बच्चों को निवाला मिल जाए। जंगल की शेरनी जब हमला बोलती है तो सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं देती। जंगल में भटकते इस इम्पाला को भनक भी नहीं लगी और चंद सेकंड में मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। शेरनी ने बड़ा शिकार मारा है। ये मौका जश्न मनाने का है, क्योंकि इस शिकार से नदी पार बैठे शेरनी के भूखे बच्चों को भरपेट खाना मिल जाएगा। लेकिन जंगल में सब कुछ मर्जी के मुताबिक नहीं होता। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शेरनी शिकार की तलाश में उस इलाके में चली आई है जिस पर दूसरे शेरों का दबदबा है। यहाँ दो जोड़ी निगाहें लगातार शेरनी का पीछा कर रही हैं, जो उसके किए की सजा देने को तैयार है। इसके बाद शुरू होती है एक जंग, जिंदगी और मौत की जंग, जहाँ हारना कोई नहीं चाहता। शेरनी ने इन शेरों के वर्चस्व को चुनौती जो दी थी। कहते हैं कि शेर का कोई इलाका नहीं होता, लेकिन हकीकत में ये इलाके की ही लड़ाई है। शेरनी इन शेरों के इलाके में शिकार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी है। हर बार शेरनी शेरों पर जवाबी हमला करती है, लेकिन शेर तो आखिर शेर है, जंगल का राजा। वो अपना मोर्चा भला कमजोर कैसे होने दे। इसके बाद तो शेरनी के पास जान बचाने का एक ही तरीका बचता है। जरा सा मौका देखते ही शेरनी भागने में कामयाब हो जाती है, जितना हो सके उतना दूर, ताकि शेरों को हमले का कोई दूसरा मौका ना मिले। दोनों शेर नदी के मुहाने तक शेरनी का पीछा करते हैं। उधर शेरनी जान बचाकर भागी तो ये भी भूल गई कि नदी में मौत दूसरा रूप लेकर उसका इंतजार कर रही है। शेरनी के पास अपने भूखे बच्चों तक पहुंचने के लिए तैरने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन पानी में भूखा मगरमच्छ उसे ही निवाला बनाने चल पड़ा। शेरनी की किस्मत अच्छी थी। वो पहले शेरों के खतरनाक पंजे से बची और फिर मगरमच्छ के जबड़ों से बचकर भी निकल भागी। किनारे बैठे शेरों ने एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई जीत ली थी और शेरनी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि वो अपने इलाके में ही शेरनी है। बाहर निकली तो कुछ भी हो सकता है। वो कभी वेल से भी बड़ा है और कभी छोटे कीड़े जितना छोटा है। वो समंदर में रहता है और जमीन पर भी चलता है। वो कभी शिकार नहीं करता, लेकिन उसे देखकर हर कोई सिहर जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के उस अजीबोगरीब जानवर की जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। अद्भुत, कल्पना से परे और बिल्कुल अविश्वसनीय। पहली नजर में इस वीडियो में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये क्या बला है। जब इसे छूने की कोशिश की गई तो इसने जाले जैसी संरचना बना दी। रहस्यमयी हरकतों ने इसे अनोखा और हैरत अंगेज बना दिया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों ने हर उस शख्स को चौंकने पर मजबूर कर दिया जिसने इस वीडियो को देखा, और अब ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं। सोशल मीडिया की माने तो ये एक जीव है जो किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया है। इसे देखते ही शेयर करने की अपील भी की गई है। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में सवाल उठने लाजमी है।
स्क्रीन पर चलते फिरते मांस के टुकड़े की तरह दिखने वाला आखिर ये है क्या? क्या ये कोई एलियन है जो किसी दूसरे ग्रह से आया है? या ये कोई जीव है जिसे हमने और आपने कभी ना देखा हो? या फिर ये कोई इंसानी जादूगरी है, यानी कंप्यूटर का कमाल? क्या इससे इंसानों को कोई नुकसान है? वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया में जीव जंतुओं की करीब 87 लाख प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से कई की पहचान अब भी बाकी है। ऐसे में इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल के लिए हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पहुंचे। यहाँ हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये है क्या चीज। ऐसे तरीके के कीड़े होते हैं जिनको हम कॉमनली रिबन वर्म कहते हैं। जैसे कि आपने उसका साइज़ और शेप देखा होगा, इट्स लाइक अ रिबन, तो इसलिए हम उसको कॉमनली रिबन वर्म बोलते हैं। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको नेमरिटीन वर्म बोलते हैं। दीज वर्म्स आर रियली वेरी कॉमन ऑल अक्रॉस द सी फ्रंट और मरीन लाइफ में अगर आप बोले तो। मरीन लाइफ एक्सपर्ट रेशमा पिटाले की बातों से ये तो पता लग ही गया कि ये किसी कंप्यूटर से बनाई गई कोई कलाकृति नहीं है और न ही ये किसी तकनीक का कमाल है। अजीब से दिखने वाले इस जीव का नाम है निमेर्टिया। निमेर्टिया रिबन वर्म प्रजाति के जीव होते हैं। ये समुद्र के नमकीन पानी में पाए जाते हैं। पानी से बाहर रखने पर 10 से 15 मिनट में ही इनकी मौत हो जाती है। निमेर्टिया को जब खतरे का आभास होता है तो ये बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह जाले छोड़ने लगता है। ये जाले बेहद चिपचिपे होते हैं। ऐसे ही चिपकने वाले जाले का प्रयोग ये अपने लिए शिकार करने के लिए भी करते हैं। प्रोबोसिस इज एन ऑर्गन जो वो बाहर फेंकते हैं। इवर्टिबल रहता है, मुंह से बाहर फेंकते हैं, जिससे वो खाना अपना या फिर अपना प्रे ले सकते हैं। तो ये प्रोबोसिस में काफ़ी ताकत होती है, जैसे कि वो प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं या फिर उसको पकड़ सकते हैं। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये कीड़ा अपने आसपास मौजूद चीजों या जीवों को उसकी गंध से सूंघता है, जिसके बाद उसकी सूंड की मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती हैं और उसमें भरा तरल पदार्थ जाले के रूप में बाहर आ जाता है। कुछ रिबन वर्म तो खुद से 30 गुना ज्यादा बड़े जाले तक बना लेते हैं। निमेर्टिया कुछ ही देर में अपनी सूंड से शिकार को चारों ओर से लपेट लेता है और अपने मुंह में डालकर उसे खा लेता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये जीव इंसानों के लिए खतरनाक है? ये खतरनाक हो सकता है, बट अभी तक कोई ऐसी केस नहीं हुई है जहाँ पे कोई ऐसे बताए कि बिकॉज ऑफ निमेर्टिन उनको वो पैरालाइज हुआ, या फिर मे बी दे हैव सम स्पीशीज हैव अ टॉक्सिन्स, और अगर वो प्रोबोसिस के कांटेक्ट में आएगा तो हल्का सा कोई आपको एक झिंझनाहट या फिर एक वेरी हल्का सा, इट मे नॉट बी वेरी ड्रास्टिक और वेरी टॉक्सिक एज सच। सवालों के जवाब तलाशते वक्त हमें पता चला है कि दुनिया में करीब 1400 प्रजाति के रिबन वर्म होते हैं। गुलाबी निमेर्टिया उन्हीं में से एक है। सबसे बड़े निमेर्टिया की लंबाई 197 फीट तक होती है, जो कि किसी फुटबॉल मैदान की लंबाई से आधे से भी ज्यादा है। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, रिबन वर्म किसी फीते की तरह दिखते हैं, लेकिन एक ही वक्त में एक ही प्रजाति के रिबन वर्म अलग अलग आकार के दिख सकते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शरीर के आकार को बदलते रहते हैं। अब तक आपने भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी खाल ओढ़कर ऑक्टोपस को शिकार करते देखा है? जैसे इंसान किसी शिकार को फांसने के लिए जाल बिछाते हैं, उसी तरह समंदर के अंदर एक ऑक्टोपस खतरनाक जाल बिछा रहा है। कैमरे में कैद इस हैरत अंगेज घटना को देखकर यकीन करना मुश्किल होगा। ऐसा जानलेवा हमला तो सिर्फ कोई खूंखार जानवर ही अंजाम दे सकता है। लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये शिकारी तो पानी में रहने वाला अष्टबाहु यानी ऑक्टोपस है, लेकिन इस ऑक्टोपस में कुछ तो अलग है। आखिर इसने अपने शिकार पर पीछे से हमला क्यों किया? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से दिखाते हैं।
पानी की गहराई में ये ऑक्टोपस शिकार के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन काफी इंतजार के बावजूद कोई शिकार चलकर इसके पास नहीं आया। तो अब शिकारी खुद निकल पड़ा शिकार की तलाश में। लेकिन ये कोई आम शिकारी नहीं है। जरा गौर से देखिए, ये ऑक्टोपस अपने शिकार को फांसने के लिए जाल बिछा रहा है। ये कवच सीप का है, लेकिन यहाँ सीप नहीं है, तो ऑक्टोपस ने इसके सहारे शिकार को दबोचने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे कोई शातिर शिकारी भेस बदलकर कोई खाल उड़कर शिकार के करीब आने का इंतजार करता है, बिल्कुल उसी तरह इस ऑक्टोपस ने इस सीप में खुद को समेटना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऑक्टोपस का दिमाग कितना तेज है। अपने आप को समेटकर ये सीप के खोल में इस तरह बैठ गया मानो यहाँ कोई सीप ही बैठा हो। अब इंतजार है शिकार के करीब आने का, और ऑक्टोपस के जाल में फंसने जा रहा है एक समुद्री केकड़ा। केकड़े को देखकर ऑक्टोपस सीप के खोल से बगैर किसी आहट के बाहर आने लगा है। केकड़े को अंदाजा भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे दुश्मन उसकी ओर पल पल बढ़ रहा है। तभी अचानक ऑक्टोपस ने बेहद ही चालाकी के साथ केकड़े पर पीछे से हमला कर दिया। केकड़ा अब ऑक्टोपस की जकड़ में है। वो भी जिंदा है। वो अब भी उसकी पकड़ से निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऑक्टोपस है, उसके चंगुल से आजाद होना नामुमकिन है। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद ये केकड़ा अब दम तोड़ चुका है। केकड़े के मरने के बाद ये ऑक्टोपस वापस सीप की तरफ बढ़ गया है। अब तक ऑक्टोपस का ऐसा शातिराना अंदाज आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना तो साफ है कि वीडियो में दिखने वाला ये ऑक्टोपस आम नहीं है। इसने एक बड़ी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया है। वीडियो में दिख रहे ऑक्टोपस को कोकोनट या वींड ऑक्टोपस कहा जाता है। ये ऑक्टोपस किसी नारियल के खोल या फिर सीप को हथियार बनाकर शिकार करते हैं। इस तरह के खास ऑक्टोपस का दिमाग बेहद तेज पाया जाता है। इन सारी बातों की जानकारी तब हुई जब पहली बार साल 2005 में अमेरिकी रिसर्चर ने एक किताब में कोकोनट ऑक्टोपस का जिक्र किया था। इसके बाद कई पत्रकारों और जीव वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर इस शैतान की खोज की और कैमरे में इसकी हरकतों को रिकॉर्ड भी किया था। ये ऑक्टोपस आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण जापान, इंडोनेशिया और भारत के महासागरों में पाया जाता है। तो हमें पता चला कि वीडियो में दिखने वाला ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट्स यानी बगैर रीढ़ की हड्डियों वाले जीव में से सबसे तेज दिमाग और शातिर जीव है। ये अपना शिकार करने के लिए इंसानों की तरह हथियार का इस्तेमाल कर सकता है।